वेलकम फ्रेंड्स, यू आर वाचिंग लर्निंग जी बाय अनिल सर। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस किस प्रकार से करते हैं, क्या होता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ये हम आपको बताएंगे। वीडियो को पूरी देखिए, स्किप ना कीजिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए फॉर द न्यू नेक्स्ट नोटिफिकेशन वीडियो के लिए। ठीक है, नई वीडियो के लिए आप बेल आइकन पे प्रेस करें, नोटिफिकेशन आपको जल्द ही मिल जाएगा। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो पहले समझते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता क्या है। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस भविष्य में कोई घटना घट चुकी होगी या कोई काम हो चुका होगा या किया गया होगा, इस प्रकार के सेंटेंसेस के लिए हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर लोग बताते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होंगे से होता है। ऐसा पूरी बात सही नहीं है। चुका होगा, चुकी होगी सही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं। वो काम किया गया होगा या हो चुका होगा, ये दोनों ही चीज़ों पे देखते हैं। इसको करने के लिए मैं आपको कुछ छोटा सा तरीका बताता हूँ। तो ये शुरू करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस हम शुरू कर रहे हैं। पहचान वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी आदि होगा। अब आपसे ये सोच रहे होंगे भाई चुका होगा, चुकी होगी, आप भी तो वही बोल रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने एक और इसका एक मतलब निकाला। अगर वाक्य के अंत में आ, ई, ए आदि की मात्रा के साथ होगा आदि दिया हो, होगा, होगी, होगे, तो वो भी हमारे फ्यूचर परफेक्ट टेंस होंगे। कैसे होंगे मैं आगे एग्जाम्पल से मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो ये है सब्जेक्ट शैल, विल, हैव, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट। ये हमारा एक बेसिक रूल है। यहाँ पे हम सिर्फ आई और वी के साथ शैल का इस्तेमाल करेंगे। शैल जो यूज़ होगा वो यूज़ होगा सिर्फ आई और वी के साथ। इस बात का आप ध्यान रखें। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उनके साथ हम विल का इस्तेमाल करेंगे। हैव हमारी सेकंड हेल्पिंग वर्ब है। और उसके बाद थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं सब में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होता है। फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो बाकी रिमेनिंग वर्ड सेंटेंस में होंगे वो हमारे ऑब्जेक्ट हो गए। ठीक है, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस है, वह घर पहुंच चुका होगा। अरे भाई, वह घर पहुंच चुका होगा बोलते हैं ना, वह घर पहुंच चुका होगा। तो घर कौन पहुंच चुका होगा? वह। सब्जेक्ट अगर पता करना, क्वेश्चन बना लो, उसी में से आंसर होना चाहिए। घर कौन पहुंच चुका होगा? वह। तो वह हमारा सब्जेक्ट हो गया ही। मैंने बोला सिर्फ आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे, बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। तो ही विल हो गया। फिर हैव का इस्तेमाल करेंगे, हैव। और फिर हमने पहुंच चुका होगा। पहुंचने के लिए रीच यूज होता है। अब देखो, चुका होगा ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस। पहचान तो ऐसी ही हो जाती है। ठीक है, फ्यूचर में जा रहा है भाई, चुका होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो गया। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने विल भी लगाया, हैव भी लगाया और थर्ड फॉर्म भी लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने यूज करा रीच। फर्स्ट फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होगी रीच्ड। घर पहुंच चुका होगा तो यानी एट होम। ठीक है, एट होम, ये हो गया आपका सेंटेंस। ठीक है, वह घर में नहीं घुसा होगा। वह घर में नहीं घुसा होगा, इसमें आ गया नहीं। ये हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस को हम नॉट का यूज करते हैं नहीं के लिए, और नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद किया जाता है यूज। तो शैल और विल हमारी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब है, हैव सेकेंड हेल्पिंग वर्ब है। तो यहाँ पर करेंगे वह, ही के साथ विल, फिर हम यूज करेंगे नॉट, हैव। अब घुसने के लिए क्या करेंगे? घुसने के लिए हम एंटर का यूज कर सकते हैं, एंटर। ठीक है, घर में, इन हाउस, ये बन गया सही। ठीक है, बड़ा इजी था। आगे, क्या राजू सो चुका होगा? क्या राजू सो चुका होगा? अब यहाँ पे क्वेश्चन हो रहा है, प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका जवाब हाँ या नहीं में होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमेशा जो भी टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से आगे आ जाती है। तो यहाँ पे कौन सो चुका होगा? राजू। राजू एक सब्जेक्ट हो गया, और सब्जेक्ट की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे विल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आई और वी के साथ ही हम शैल का इस्तेमाल करते हैं, बाकी के साथ विल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? विल का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हमने यूज करा विल, कैपिटल में होगा। राजू हैव स्लेप्ट, थर्ड फॉर्म लग रही है ना, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन मार्क। क्या राजू सो चुका होगा? विल राजू हैव स्लेप्ट। अब अगला सेंटेंस है, क्या तुमने बताया नहीं होगा? क्या तुमने
बताया नहीं होगा, यानी इसमें क्या भी है और नहीं भी है। इसको बोलते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब को तो आगे लेंगे ही लेंगे, विल यू, और नॉट का प्रयोग भी हम करेंगे क्योंकि हम फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को आगे लेंगे। विल यू नॉट टोल्ड, क्या तुमने नहीं बताया होगा, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अगर मैंने बोला क्या तुमने उसे नहीं बताया होगा तो विल यू नॉट टोल्ड हिम हो जाता, ठीक है। अगर मैं इसको यूं बोल देता कि क्या तुमने उसको नहीं बताया होगा तो विल यू नॉट टोल्ड हिम भी बता सकते। अब बोलेंगे सर ये नॉट यहीं रहेगा, ये ऐसे भी हो सकता है, वॉन्ट, विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट यू टोल्ड। अगर मैं इसमें हिम यूज कर दूं उसे तो हम इसको हिम यूज कर सकते हैं एंड में ऑब्जेक्टिव, ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। विल नॉट नहीं होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, या तो विल यू नॉट होगा या वॉन्ट यू होगा, इस बात को आप ध्यान में रखें, ठीक है। तो विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है वॉन्ट, ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखें। अब ये आपको समझ में आ गया होगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ऐसे ही आप और भी सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। कोई सेंटेंस नहीं आ रहा हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिए, हम इसको आपको ज़रूर बताएंगे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में प्रेस ज़रूर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बस धन्यवाद।